नमस्कार, द इंडिया न्यूज 24 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। अक्षय नवमी पर जॉन राय टोरिया पर होगा विशाल भंडारे का आयोजन। टोरिया का वार्षिक उत्सव कल रविवार 10 नवंबर 2024 को किया जाएगा आयोजित। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अक्षय नवमी के शुभ अवसर पर विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी, साथ ही विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के आयोजक मंदिर के महंत भगवान दास रंगारी ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी वार्षिक उत्सव आयोजित किया गया, जिसमें सुबह 11 बजे से शोभा यात्रा प्रारंभ होगी, जो कि शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः जॉन राय टोरिया पर आकर संपन्न होगी। हम आपको बता दें कि जॉन राय टोरिया पर 51 फुट ऊंची अष्ट धातु से निर्मित भगवान बालाजी सरकार की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा आगामी हनुमान जयंती पर संपन्न होगी, जिसकी तैयारियां भी की जा रही हैं। वहीं अक्षय नवमी पर आयोजित होने वाली वार्षिक उत्सव और विशाल भंडारे को लेकर तैयारियां समिति द्वारा की जा रही है। मंदिर के महंत भगवान दास रंगारी ने छतरपुर के सभी धर्म प्रेमियों से इस शोभा यात्रा और भंडारे में शामिल होने की अपील की। छतरपुर से राहुल पटेरिया की रिपोर्ट। पूरा देखिए, ये तो बहुत पुरानी परंपरा का है, लेकिन यहाँ के कुछ लोगों का मानना है कि जब छतरपुर शहर का नामो निशान नहीं था, तब 1440 में यहाँ हरदेवदास जी महाराज एक सिद्ध संत हो गए हैं, जिनको स्वप्न दे करके भगवान राम जो आजान बाहु सरकार यहाँ विराजमान है, इस पहाड़ी के ऊंचाई पर बताया था कि मैं यहाँ पर हूँ, मुझे यहाँ से ले जाओ। तो वहाँ से निकाल करके यहाँ स्थापित किए गए थे और तभी से ये साधु संतों का भंडारा चला आ रहा है। कभी शोभा यात्रा भी चलती थी, कभी बंद हो जाती थी, लेकिन 16/11/91 को ये मुझे सौभाग्य मिला यहाँ की सेवा करने का और निर्मोही अखाड़े के संत महंतों ने मुझे यहाँ का यानी महंत बनाया। तब से निरंतर ये 16/11/91 से तो मैं चला ही रहा हूँ, यानी शोभा यात्रा भी, भंडारा भी। साथ ही साथ मेरा संकल्प था कि जब अयोध्या में राम राजा विराजमान होंगे तो हम अपने बुंदेलखंड की धरा में छतरपुर पे 51 फुट के अष्टधातु से हनुमान जी का निर्माण करेंगे, जो करीब 4-5 साल से बराबर चल रहा है। और इसी उत्सव में शामिल करना था प्रतिष्ठा का, लेकिन मिस्त्रियों की ढिलाई और कुछ हमारी भी कमजोरी, क्यों हम पीतल नहीं पूरा कर पा रहे। 151 कुंटल पीतल लगना है, जिसमें मूर्ति पूरी बन चुकी है, केवल गदा और पटका और पूंछ बाकी है। उसमें निर्माण में अभी 3 महीने लग जाना है। तो ये भंडारा और ये प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन, जिसमें दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को भी आना है, बातें हो चुकी हैं। ये कार्यक्रम हनुमान जयंती में रखा गया है। हनुमान जी के प्रागट उत्सव जो चैत में मनाया जाता है, उसमें ये विशाल आयोजन होगा। अभी कल जो है ये विशाल शोभा यात्रा और संतों का भंडारा, और 4 बजे से हमारे जनता जनार्दन, हमारे भक्त, हमारे नगरवासी सभी से हमारा निवेदन है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, हमारे अधिकारी बंधु, हमारे मीडिया भाई और हमारे नगरपालिका के सभी लोगों से हमारा आग्रह है, निवेदन है कि कल भगवान के दरबार में सबको प्रसाद लेना है। मांग नहीं किए हैं और प्रशासन हर वर्ष, कोई नई बात तो है नहीं, हर वर्ष शोभा यात्रा में पुलिस प्रशासन व्यवस्था देखती है और नगर पालिका सफाई का काम 4 दिन से बराबर देख रहे हैं। पानी की भी टैंकरों की और व्यवस्था के लिए बोल दिया है, वो भी आ रहे हैं। यानी सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है और हम हर वर्षों की भांति इस वर्ष भी माननीय श्री SDM साहब को सूचना भिजवा दिया है, पुलिस प्रशासन को भी सूचित कर दिए हैं। सूचना देना हमारा काम है और साधु संतों का ये रामधुन करते हुए, कीर्तन करते हुए यानी शोभा यात्रा निकाली जाती है और 2 बजे के बाद यहाँ का भंडारा चालू हो जाएगा, जो 4 बजे से जनता जनार्दन के लिए। ये ज़रूर है कि थोड़ा सा ये बाहरी मैदान में हो गया है, तो पुलिस प्रशासन से भी निवेदन करेंगे कि जब तक ये भंडारा 12-1 बजे रात तक चले, तब तक 2-4 लोग यहाँ बैठे रहें कि कोई किसी तरह की उड़नता कोई ना कर सके। बाकी आज तक हमारे कार्यक्रमों में कभी कोई अशांति नहीं भई है, आज रिकॉर्ड है यहाँ का। बस ये है कि मंदिर में जगह का अभाव है, तो बड़े कार्यक्रम आगे होना ही है, तो इसलिए इसी कार्यक्रम को हमने यहाँ पीछे के मैदान में रख दिया है। जनता जनार्दन सब उपस्थित होंगे, सब सेवा में शामिल होंगे और शासन प्रशासन से हमारा निवेदन है, अपील है कि इस काम को सफल बनाने के लिए सब लोग आगे आए। तो ये किया जाएगा जी, ये है जॉन राय टोरिया, निर्मोही अखाड़ा, छतरपुर। मैं महंत भगवान दास।
ये गत वर्षों की भांति हजारों वर्ष से जो परंपरा यहाँ चली आ रही है कि ऐसा यहाँ के बुजुर्गों से सुना था कि अक्षय नवमी के दिन भगवान राम जी यहाँ जो आजान बाहु रूप में पधारे हैं, इनकी स्थापना 1440 में श्री हरदेवदास जी महाराज किए थे। यह मूर्ति इस पहाड़ी पे जहाँ सिद्ध स्थान के नाम से जाना जाता है, वहाँ स्वप्न दे के हरदेवदास जी को प्राप्त हुई थी और वो यहाँ ला करके स्थापित किए थे। इनकी पूजा सेवा अर्चना वंदना अक्षय नवमी के दिन से प्रारंभ हुई थी। तो इनका प्रागट्य उत्सव के रूप में हम अक्षय नवमी को प्रतिवर्ष मनाते हैं, जो कल साधु संतों की एक भव्य शोभा यात्रा निकलेगी, जिसमें अखाड़े के नागा लोग भी शामिल हो रहे हैं और भगवान की झांकियाँ, राधा कृष्ण की झांकी, श्री सीताराम जी की झांकी, हनुमान जी की झांकी और शंकर पार्वती की झांकी और बाकी साधु संत सब सम्मिलित हो रहे हैं। यह शोभा यात्रा कल 10 और 11 के बीच में यहाँ से प्रस्थान करेगी, जो गुरुद्वारे के पास से होते हुए बस स्टैंड, फुहारा चौराहा से चौक बाज़ार से कोतवाली और महल के पास होते हुए महाराज छत्रसाल चौराहा, घोड़ा चौराहा और वहाँ से सीधे मोटे के महावीर और संत शरीर महाराज की प्रदक्षिणा करते हुए सागर रोड से सीधे बस स्टैंड के अंदर से होते हुए और 2 बजे के आसपास इस आश्रम में उस यात्रा का विश्राम होगा। 2 बजे से 4 बजे तक संतों की महंतों की पंगतें चलेंगी प्रसाद का और 4 बजे से 12 बजे रात्रि तक समस्त जनता जनार्दन नगरपुर के निवासी भक्तगण सभी के लिए भंडारा चालू रहेगा। सभी से हमारा सादर हाथ जोड़ करके निवेदन है कि कल के भगवान आजान भुज सरकार के प्रादुर्भाव के भंडारे का प्रसाद ग्रहण करके और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। धन्यवाद। और किस प्रकार से जुलूस निकाला जाएगा, किस प्रकार भंडारा होगा? हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे यहाँ पे अक्षय नवमी के पर्व पर एक संत शोभा यात्रा एवं भंडारे का आयोजन किया जाता है और इस साल 51 फुट के हनुमान जी की प्रतिमा यहाँ पर विराजित हो रही है, इसलिए हम लोग उन्हीं के प्रांगण में ये भंडारा का आयोजन कर रहे हैं। इसमें हमारे सभी जितने हिंदू संगठन हैं, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, सत्यनारायण राम सेवा समिति, सभी मंदिरों की समितियाँ, सभी लोग साधुओं की निर्मोही अखाड़ा में और साधुओं की यात्रा में सभी लोग शामिल होंगे और सभी हमारे संगठन जो शाम को भंडारा होगा उसमें सभी लोग सम्मिलित होकर अपनी अपनी आहुति देंगे। प्रशासन से क्या अपील रहेगी? भीड़ होगी रैली में, उसमें प्रशासन से हम लोगों ने अनुमति ले ली है और जो हम लोगों की यात्रा निकल ली है उसमें प्रशासन हमारी मदद करेगा और नगर पालिका प्रशासन एवं एसडीएम साहब से भी बात हुई है, तो जो सुरक्षा व्यवस्था है और यहाँ की पानी की सफाई की व्यवस्था है वो सब नगर पालिका करेगी। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।